मुगल सल्तनत के सुनहरे महलों की दीवारों के पीछे एक ऐसी बेबसी दबी हुई थी जिसकी गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सिसकती हुई सुनाई देती है। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब था, जिसके हुक्म से जमीन हिलती थी, तो दूसरी तरफ उसकी अपनी ही बेटी शहजादी जेबुन्निसा, जो अपने ही पिता के कैद खाने में कैद होकर रह गई। एक ऐसी राजकुमारी जिसके पास नफासत और हुनर की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिसे अपनी ही आजादी की कीमत चुकानी पड़ी। जेबुन्निसा मुगल सम्राट औरंगजेब और दिलरस बानो बेगम की सबसे बड़ी संतान थी। वह न केवल देखने में बेहद खूबसूरत थी, बल्कि वह एक बेहतरीन कवियत्री, विद्वान और कला की कद्रदान भी थी। उसे बचपन से ही कुरान याद थी। फारसी, अरबी और उर्दू भाषा पर उसकी पकड़ गजब की थी। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास अपनी एक निजी लाइब्रेरी थी, जिसमें दुनिया भर की बेहतरीन किताबें मौजूद थीं। उसने अपने पिता की नज़रों में एक आदर्श बेटी का दर्जा हासिल किया था, लेकिन यह रिश्ता बहुत लंबे समय तक सुखद नहीं रह सका। कहा जाता है कि जेबुन्निसा की विचारधारा अपने पिता औरंगजेब से बिल्कुल अलग थी। औरंगजेब जहां कठोर अनुशासन और कट्टरता का प्रतीक था, वहीं जेबुन्निसा का मन रूहानियत, शायरी और उदारता में रमता था। यही मतभेद बाप बेटी के बीच एक बड़ी खाई का कारण बना, लेकिन क्या सिर्फ विचारों का अंतर उसे सलाखों के पीछे ले आया? इतिहासकार इसके पीछे कुछ और भी वजहें बताते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जेबुन्निसा का झुकाव अपने पिता के प्रतिद्वंद्वी यानी औरंगजेब के बेटे और अपने भाई शहजादा मोहम्मद मुअज्जम की तरफ था। उस दौर की राजनीति इतनी पेचीदा थी कि अपने ही सगे खून पर भरोसा करना नामुमकिन हो गया था। जब औरंगजेब को भनक लगी कि उसकी बेटी गुप्त रूप से उसके खिलाफ विद्रोह करने वालों से जुड़ी हुई है, तो बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। औरंगजेब ने इसे बगावत माना और बिना किसी हिचकिचाहट के जेबुन्निसा को दिल्ली के सलीमगढ़ किले में कैद करवा दिया। वह दिन जेबुन्निसा की जिंदगी का आखिरी आजाद दिन था। सोचिए, जिस शहजादी ने कभी महलों की चकाचौंध के अलावा कुछ नहीं देखा था, वह अब एक बंद कोठरी में अपनी जिंदगी के बाकी बरस बिताने को मजबूर थी। उस कैद खाने में उसके पास सिर्फ उसके कलम और उसके कागज थे। उसने मख्फी यानी छिपी हुई के उपनाम से जो शायरी लिखी, उसमें उसके दर्द की गहराई साफ झलकती है। उसकी शायरी में कहीं भी पिता के लिए नफरत नहीं थी, बल्कि एक गहरा खालीपन था, एक तन्हाई थी जिससे वह पन्नों पर उकेरती रही। जेबुन्निसा के बारे में एक और रोचक और विवादित पहलू है। कहा जाता है कि कैद के दौरान ही उसने अपनी यादों को पन्नों पर उतारना शुरू किया, जिसे दीवाने मख्फी के नाम से जाना जाता है। कई विद्वान कहते हैं कि उसकी यह रचना उस समय के मुगलिया दरबार की विलासिता और बाद में आए हुए पतन के दर्द को बखूबी बयां करती है। हालांकि कुछ इतिहासकार यह भी तर्क देते हैं कि उसकी कैद की वजह सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि उसका अपनी मर्जी से जीने का फैसला था, जो उस दौर के पितृसत्तात्मक ढांचे में किसी बगावत से कम नहीं था। करीब 20 साल की लंबी कैद के बाद साल 1702 में जेबुन्निसा ने उसी सलीमगढ़ के किले में अपनी आखिरी सांस ली। औरंगजेब की उस बेटी का अंत एक कैदी के रूप में हुआ, जिसका नाम कभी पूरे मुगल साम्राज्य में ज्ञान और खूबसूरती के लिए मशहूर था। आज भी सलीमगढ़ की उन पुरानी दीवारों को देखकर ऐसा लगता है मानो वे किसी शहजादी के उन अनकहे अल्फाजों को समेटे हुए हैं, जो कभी बाहर नहीं आ सके। जेबुन्निसा की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सत्ता के गलियारों में क्या रिश्तों की कोई जगह होती है? क्या एक बाप और बेटी के बीच की मोहब्बत सियासत की बलि चढ़ना जरूरी था? शायद यही इतिहास की वो स्याही है जो आज भी सूखने का नाम नहीं लेती। इतिहास के ऐसे ही अनसुने रहस्यों और रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।